नमस्कार साथियों, मैं नीतीश कुमार सिंह NCERT क्लासिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल आपको कक्षा 10, कक्षा 12, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, केमिकल से रिलेटेड, फर्टिलाइज़र से रिलेटेड और कंपटीशन से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड करा रहा है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी हमारे द्वारा दिया हुआ जाने वाला लाभ जो आपको मुफ्त में मिल रहा है, फ्री में कोचिंग मिल रही है, उसका उठा सकें। है ना साथियों? तो हम आज हाजिर हैं आपके सामने एक कक्षा 10 का 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के। और ये वीडियो आपकी 13.1 की आज लास्ट वीडियो होगी। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कराने वाला हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि कोई भी तंबू एक बेलन के आकार का है ना। मैंने आपको बना रखा है, यानी एक ये तंबू बना रखा है और ये जो है वो बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस पर क्या है? ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। आपने छप्पर टाइप देखा होगा, छप्पर रखा हुआ है, वो शंकु के आकार का है, यानी अध्यारोपित है। यदि बेलन की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना और इतना मीटर दे रखा है, यानी आपकी बेलन की ऊंचाई दे रखी है, वो ये दे रखी है। क्रमशः का मतलब समझ लीजिएगा, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, यानी ऊंचाई दे रखी है पहले 2.1 और व्यास दे रखा है आपका 4 मीटर दे रखा है, आपका क्रम से दे रखा है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 दे रखी है आपकी। ये बात के लिए आपके समझ में आ रही होगी। तिर्यक ऊंचाई आपकी 2.8 मीटर है। इस तंबू को बेलन में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैनवास आपका क्या होता है? कैनवास आपका एक प्रकार का कपड़ा होता है, जिस कपड़े को हमें ऊपर लपेटना है, इसके है ना, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और साथ ही आपको बता दिया गया है, कैनवास है, ये कैनवास होता है आपका, तिरपाल होता है, एक प्रकार का पन्नी टाइप होता है, कट्टा मान लीजिएगा, है ना। वो 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दिया हुआ है। इतने रुपए से आपका खर्चा आने वाला है। और प्रयुक्त कैनवस की लागत आपको ज्ञात करनी है। आपको ज्ञात करना है कि इस कैनवस में आपकी लागत कितनी होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिएगा फ्रेंड्स, हम जब इसके स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा, आपको सबसे पहले जो बात गिवन है हम वो चीज़ लिख लेते हैं। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले जो हमारी गिवन चीज़ होती है वो हम लिख लेते हैं, है ना। गिवन में आपका क्या दिया हुआ है? गिवन में मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी तंबू एक बेलन के आकार का है जो जिस पर शंकु की अध्यारोपित है। यदि बेलन की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना और इतना, यानी क्या, बेलन की ऊंचाई दे रखी है आपको, तो आपको लिखना है हाइट ऑफ सिलेंडर, है ना। हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब मैंने वही लिख दिया है, बेलन की ऊंचाई, अंग्रेजी में लिख दिया है मैंने, है ना। तो आपको क्या करना है, हमारी 2.1 दे रखी है। कितनी दे रखी है? हमारी 2.1 दे रखी है। और मैंने इसमें आपका जो चित्र बनाया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें भी आपको स्पष्ट रूप से मैंने दिखा रखी है। और उसके बाद मैंने आपको लिखा रखा है इसमें कि व्यास आपका कितना है, वो आपका 4 सेंटीमीटर है, यानी आपका डायामीटर ऑफ बेलन, है ना। डायामीटर ऑफ आप लिख सकते हैं। चलो आपका मैं व्यास लिख देता हूँ, डायामीटर लिख देता हूँ। डायामीटर, इसे मैं व्यास बोलता हूँ, है ना। किसका? उसी सिलेंडर का है। मैंने हिंदी में लिख दिया व्यास और अंग्रेजी में लिख दिया डायामीटर। आपको कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, 4 मीटर दिया हुआ है। ये बात भी आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। आपको ये भी मीटर है। तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से हम त्रिज्या को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात भी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि त्रिज्या हमारी कितनी होती है। त्रिज्या हमारी व्यास की आधी होती है। तो हम यहाँ पर त्रिज्या को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारी त्रिज्या में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, हमारी 2 मीटर होती है। जैसा कि मैंने आपको चित्र में भी दिखा दिया है कि आपकी जो त्रिज्या है वो आपकी 2 मीटर है। आप लिख लीजिएगा साथ में चित्र बनाते हुए, है ना। फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है? फिर आपको बेलन की ऊंचाई दे रखी, ये आपको लिख लिया है आपने। और फिर शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, जिसे मैं L से रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ तिर्यक ऊंचाई।
आपकी कितनी दे रखी है, ये आपकी दे रखी है आपकी 2.8 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2.8 मीटर दे रखी है। ये बात भी आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। चलिएगा मैं इसे आप रफ कर लेता हूँ जिससे कि आपको सवाल करा जाए। देखिएगा हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें कैनवास का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ लिखना होगा कि कैनवास का क्षेत्रफल कैनवस का क्षेत्रफल बताइए कैनवस का क्षेत्रफल क्या होगा। कैनवस का क्षेत्रफल होगा इस बेलन का क्षेत्रफल प्लस ये आपका शंकु बना हुआ है ना, इसका क्षेत्रफल आपको लिखना होगा। तो मैं लिख देता हूँ आपका बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये आपका पाई आर स्क्वायर एच नहीं, ये हमारा 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। आपको क्लियरली ये बात समझ में आ रही होगी। देखिएगा ये आपका 2 पाई आर होता है और हम आगे ऐसे बढ़ाते चले गए हैं ऊपर के लिए, और ऊपर को जब बढ़ाते चले जाते हैं तो देखिएगा एक बेलन बन के तैयार हो जाता है। यानी हमारा 2 पाई आर ही था और हम हाइट बढ़ाते चले गए तो आपका 2 पाई आर हो गया, वो आपका बेलन होगा। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमें ऐड करना होगा जो हमारा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो हमारा क्या होता है, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। एक प्रकार का आपका वक्र टाइप का मुड़ा हुआ होता है, वो मैं आपको लिख देता हूँ, वो आपका पाई आर एल होता है। ये बात भी क्लियरली आपके समझ में आ रही होगी। बस फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, आपका सवाल आसान हो जाएगा, है ना। जब आपका ये आसान हो जाएगा, हम यहाँ सीधे सीधे वैल्यू को पुट कर देते हैं ना, हम रख देते हैं इस वैल्यू में। तो आपका देखिएगा अगर आप इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहेंगे तो कुछ कॉमन भी आ जाएगा। तो आपको 2 पाई आर के कॉमन ले लेना है और आपका यहाँ पर एच बचने वाला है और यहाँ पर आपका एल बचने वाला है। ये बात भी आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। चलेगा मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लेता हूँ, फिर उसके बाद इसे मिटा दूंगा जिससे कि सवाल आपका नीचे को आ सके। तो आपका 2 गुणे के 22/7 रखना है। यहाँ पर बिल्कुल चौंकने वाली बात नहीं है। बताइए ये 22/7 क्या है, आपका 22/7 आपकी पाई की वैल्यू है ना। आपकी आर की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर रखी है, आपकी 2 मीटर है, आपको 2 रख देना है। और एच की वैल्यू आपको फाइंड आउट मैंने यहाँ पर बता दी है। क्या बता दी है कि आपकी 2.1 दे रखी है और आपकी एल कितनी है, एल भी आपको दे रखी है कि एल 2.8 दे रखी है। इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी दोस्तों। चलिएगा इसे हम रेज कर देते हैं। इसे मैंने रेज कर दिया है और इसको हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कि हमारा कितना एरिया आता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इसकी हम इसे जोड़ लेते हैं। जब इसे हम जोड़ेंगे तो ये देखो 9 हो जाएगा और ये 4.9 हो जाएगा। यानी 2 गुणे की 22/7 लगूंगा, हमें 22/7 लिख लिया है, बट गुणे में 2 लिख लिया है और ये आपका गुणे में ही आ जाएगा। यानी आपका कोई भी निशान लगा हुआ नहीं होता है दो चीज़ों के बीच में, तुम्हारा गुणे का निशान लगा हुआ होता है। जब मैं इसे जोड़ूंगा तो ये आपका 4.9 हो जाएगा। ये बात भी आपके लिए समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, इस 7 से देखिएगा ये 49 कट जाएगा, लेकिन ये 49 नहीं है, आपका बीच में पॉइंट लगा हुआ है। कोई बात नहीं, हम इसे सही से काट देते हैं, हमारा 7 आता है। पॉइंट हमारा है 1 के बाद था, हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। ये क्लियरली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्ली ही कर लेते हैं। आपकी 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 की आप इससे करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी 88 हो जाएगा। और आपकी गुणा हो जानी है 0.7 में गुणा हो जानी है और आपको 7 से इसकी गुणा कर देनी है। तो 7 8 56 होते हैं, आपका 5 कैरी आ जाएगा और 7 8 56 होते हैं। 56 और 5 आपके 61 हो जाएंगे। ये बात भी के लिए आपके समझ में आ रही होगी। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट एक संख्या के बाद है तो आपको यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देना है। और ये आपका क्या आया है, ये आपका क्षेत्रफल आया है, यानी मीटर स्क्वायर आया है। और आपको मैंने शुरुआत में आपके सवाल में दिया हुआ था कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितनी दे रखी थी। मैं चलो आपको किताब में देख के बता रहा हूँ, मैंने सवाल को रेज कर दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर आपका कितना खर्चा आ रहा था। 1 मीटर बराबर आपका खर्चा जो था वो था आपका 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, है ना। 500 रुपये मीटर था, 500 रुपये, है ना, 500 रुपये था, मैंने लिख दिया। ये आपका 500 रुपये ये आपकी बुक में गिवन है ना। तो आपको क्या करना है, इस मीटर स्क्वायर की जगह ये यानी यहाँ पर एक लिख सकते हैं, इसकी गुणे में कोई बात नहीं है। आपको मीटर स्क्वायर की जगह क्या, यानी पर मीटर स्क्वायर दे रखा है ना, इसको मीटर स्क्वायर की जगह 500 रख देना है। तो हमारा रुपए में कन्वर्ट होकर आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है लागत,
रुपयों में लागत आपको लिखनी है और आपको 61.6 जो आया था आपका, उसमें जो मीटर स्क्वायर था उसकी जगह आपको उसकी वैल्यू रख देनी है, यानी 500 रख देना है। और जब हम 500 की गुणा करते हैं तो आपका क्या आता है, मैं सिर्फ 5 से इसकी गुणा करूँगा और आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। 5 6 आपका 30 होता है, 30 का हमने 0 लिख लिया है, यहाँ पर हमारा 3 कैरी आ जाएगा। कैरी आपका हासिल होता है कीबोर्ड वालों, समझ लीजिएगा ध्यान से, है ना। 5 बन जाए आपका 5 हो जाएगा, 5 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 5 6 आपका 30 होता है, 30 का 30 मैंने यहाँ लिख दिया है। बताइए ये बात आपको समझ में आती है। 5 छंके 30 हो गए, 30 के 3 आ गए, 5 एकम 5 हो गए और 3 वो ऊपर वाला था उसे लगा करके आपके 8 आ गए, है ना। 5 8 आ गए और 5 छंके 30 हो गए और 30 के 30 पूरे आ गए। और 30 के 30 जब हमारे पूरे आ गए, ये 2 0 बने हुए हैं, 2 0 बना दो। और पॉइंट हमारा 1 के बाद है, 1 के बाद हमें पॉइंट लगाना है। कितना लगाना है, 1 के बाद हमें पॉइंट लगाना है, यानी कुल मिला के हमें 0 मिटा देना है। तो हमारा ये जो वैल्यू निकल के आई है वो रुपयों में निकल के आई है, यानी हमारी 30,800 रुपये निकल के आ गई। यहाँ पर हम अंग्रेजी में बोलना चाहें से तो हम बोल सकते हैं 30,800, है ना। 30,000 और 800 से बोल सकते हैं। ये आपकी लागत टोटल आ गई। यही आपका कंप्लीटली आंसर है अभी। अगर दोस्तों हमारा समझाया हुआ आपको पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिएगा मैं आपका अगला क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेता हूँ।